कश्मीर में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जो परिसीमन आयोग था उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई है। उस रिपोर्ट के अनुसार अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 90 सीटों पर चुनाव होगा, जिसमें 43 जो सीटें हैं वो जम्मू रीजन में है और 47 जो सीटें हैं वो कश्मीर रीजन में रहेगी। लेकिन इस परिसीमन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद जो फारूक अब्दुल्ला या महबूबा मुफ्ती हैं वो बौखलाए हुए हैं। दोनों नेताओं के बयान किस तरह के हैं? दोनों नेताओं के बयान आए हैं कि जो चुनाव आयोग के ये रिपोर्ट आई है इससे हम सहमत नहीं हैं। क्यों सहमत नहीं है? वो कहते हैं साहब इसमें पक्षपात किया गया है। क्या पक्षपात किया गया है? कहते हैं साहब इसमें जो सीटें बढ़ाई गई हैं वो जम्मू रीजन में ज़्यादा बढ़ाई गई है, कश्मीर रीजन में नहीं बढ़ाई गई है। भाई ये जो कश्मीर और जम्मू के लिए जो ये काम हुआ है, पहली बात तो ये है कि क्या आपसे ये ना पूछा जाए कि देश की आज़ादी के बाद से जिस तरह से लद्दाख का क्षेत्रफल ज़्यादा है जनसंख्या के हिसाब से, आपने क्या उसके साथ पक्षपात किया? आपने वहाँ के प्रतिनिधित्व को, वहाँ विधानसभा में चुन के लोग आए, लोकसभा में ज़्यादा लोग चुन के आए, ऐसी व्यवस्था कभी करी ही नहीं, ना उसके लिए कोई बदलाव करने की बात की। आज अगर यूनियन टेरेटरी उसको बना दिया है तो आपके पेट में दर्द क्यों है? आज जो लद्दाख के लोग हैं वो खुश हैं कि उनका प्रतिनिधित्व अब ज़्यादा बढ़ेगा। यूटी बनने के कारण उनको केंद्र से सीधा एक पैकेज मिलेगा और उनके क्षेत्र में विकास होगा, जो अभी तक कभी नहीं हुआ। देश की आज़ादी को आज 75 साल मना रहे हैं हम, लेकिन इस 75 साल में लद्दाख के क्षेत्र में जो विकास होने चाहिए थे वो विकास नहीं हुए। जिस तरह से वहाँ के लोगों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था सत्ता में, नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्या वो हमारे देश के नागरिक नहीं है? उनको क्या यहाँ अधिकार नहीं है कि उनके विधायक और सांसद उस क्षेत्र के चुनकर के ज़्यादा आएँ और फिर अपने क्षेत्र की समस्याओं को केंद्र सरकार तक पहुँचाएं? क्यों नहीं दिया गया? धारा 370 लगाकर कुछ लोगों के लाभ के लिए कुछ राजनीतिक लोगों ने अपने फायदे के लिए ये सब किया। अब फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि ये जो है ये रिपोर्ट ठीक नहीं है, इसमें पक्षपात किया गया है और केंद्र सरकार चाल चल रही है, इसकी कोई चाल कामयाब नहीं होगी, लोग चुनाव में बताएंगे। तो फारूक अब्दुल्ला जी फिर चुनाव में आइए ना, चुनाव आएंगे, 2-4 महीने बाद चुनाव होंगे। आप कह रहे हो केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर की जनता नाराज है, तो नाराज है कि खुश है चुनाव में पता लग जाएगा। तो आप क्यों बौखलाए हुए हो? इसका रीज़न है, और रीज़न ये है कि अब जो ये 70 साल जिन्होंने शासन किया, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला रहे, चाहे वो महबूबा मुफ्ती की पार्टी रही, अदल बदल यही आते रहे, अब ये नहीं आएंगे। आपको बता दूं आज का सर्वे ये है कि अब फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती अगली जिंदगी में कभी भी, अब यह आगे आने वाले टाइम में कोई इनमें से सत्ता में नहीं आएगा। जम्मू और कश्मीर की जनता इनकी सच्चाई को जान चुकी है, इनके सच को जान गई, इनके हकीकत को जान गई और उनको पता लग चुका कि धारा 370 के नाम पर किस तरह से जम्मू और कश्मीर के लोगों को ठगा गया। उनके जो हक थे, हकूक थे, उस पर कुछ मुट्ठी भर लोगों ने कब्जा करके रखा, उनके नाम पर सियासत की, लेकिन अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाया और यहाँ के बच्चों के हाथ में पत्थर थमा दिए। ये पत्थरबाज जितने भी थे, इनके सपोर्ट में खड़े हुए नेता, और इन नेताओं ने उनकी पैरवी इसलिए की कि यहाँ जम्मू कश्मीर बदनाम होता रहे, यहाँ अशांति रहे, यहाँ शांति कायम ना हो, सरकार ना चुन पाए और इसी तरह इनकी सत्ता चलती रहे। आज के समय में केंद्र सरकार ने धारा 370 जब से हटाई है, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन आज के समय में जम्मू कश्मीर में जिस तरह के विकास के काम हुए हैं, जिस तरह से नगर निगम को मजबूती की दी गई है, जिस तरह से ग्राम पंचायत को मोटा एक फंड दिया गया है, 15,000 करोड़ रुपए का फंड, ये वार्षिक केवल इसलिए दिया जा रहा है ग्राम सभाओं को, ताकि वो अपने गांव का विकास अपने हिसाब से कर सके।
पहले ये नाली खरंजा बनाने के लिए एमएलए वहाँ उनको ढूंढना पड़ता था, मीलों सफ़र करके उससे मिलने जाओ, लोग कहते थे कोई सुनवाई होती नहीं थी। आज जम्मू कश्मीर की नगर निगम या ग्राम सभाओं को जो मजबूती मोदी सरकार ने दी है, उसके कारण जनता खुश है। सीधा पैसा केंद्र का लोगों के खाते में आ रहा है, ग्राम पंचायतें उनके प्रधान के खाते में आ रहा है और वो उसे लगा रहे हैं। तो एमएलए को लग रहा है कि आज उनकी पूछ खत्म हो गई है। अब ये जितने एमएलए विधायक अभी तक रहे, अब तो ये पूर्व हो गए, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद जम्मू कश्मीर के। अब ये पूर्व वाले जो अभी तक तो चुनाव हुआ नहीं है तो अब है ही है साहब, तो ये जो पूर्व हैं अब ये सोच रहे हैं कि इस बार चुनाव मैदान में जाएंगे तो कहेंगे क्या। अब ये पक्षपात का आरोप अगर लगा रहे हैं, ये तो चुनाव आयोग या केंद्र पे लगा रहे हैं। जनता जो बात करती है, जनता तो मुद्दों पर बात करती है। किसने उनका हित ध्यान रखा, किसने उनके लिए अस्पताल बनाए, किसने उनके लिए सड़क बनाई, कौन विकास कर रहा है। जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार 2014 के बाद से, जब से आपने देखा मोदी सरकार आई है, उसके बाद से जम्मू कश्मीर को प्राथमिकता दी गई। और जम्मू कश्मीर नहीं, खाली नॉर्थ ईस्ट इसी तरह कांग्रेस ने हमेशा उसको अवॉइड किया। वहाँ भी कोई विकास नहीं हुआ, पहाड़ों पर विकास किया ही नहीं। मोदी सरकार आई तो आज सड़कें बन रही हैं, हाईवेज बन रहे हैं, रेलवे बन रहे हैं। तो जनता आज कह रही है कि जिस बीजेपी को दुश्मन बताकर, दुश्मन नंबर 1 बताकर कश्मीरियों का सत्ता से दूर रखा, वो तो आज दोस्त निकली। उसके रहते आज इतने काम हुए। तो आपको बता दें, जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला की अगर बात करूं कि वो कह रहे हैं कि ये जो है ये गैर कानूनी है और इसमें उपेक्षा की जा रही है और जी मोदी सरकार को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये सब किया जा रहा है, इस तरह की बात कर रहे हैं। ये फारूक अब्दुल्ला का क्या करैक्टर है आपको पता है? जम्मू कश्मीर के अंदर जब नगर पालिका के चुनाव होने थे, इन्होंने कह दिया था हम बहिष्कार करते हैं। ग्राम पंचायत के चुनाव होने थे, हम बहिष्कार करते हैं। क्यों बहिष्कार कर रहे थे? हकीकत ये थी कि इनको पता लग गया कि अब इनको वोट देने वाला कोई वहाँ नहीं है। जिन ग्राम सभाओं को आज तक देश की आज़ादी के बाद 70 साल तक मजबूत किया ही नहीं गया, अस्तित्व में लाया ही नहीं गया, चुनाव कराए नहीं गए, तो ये किस मुंह से चुनाव लड़ते? और इसलिए उन चुनाव से ये दूर रहे। कश्मीर की जनता ये बात समझ रही है कि हमारे हित में कौन है। और आज मोदी के नेतृत्व में, मोदी जी को जिस तरह का सराहना मिल रही है, जम्मू कश्मीर में वो जो सीटें बढ़ी है, इनके पेट में दर्द कश्मीरी पंडितों को लेकर है। जिन कश्मीरी पंडितों को 90 के दशक में इन्होंने मार मार के भगा दिया, हिंसा हुई, रेप हुए, मोदी सरकार ने उनको एक तरह से मैं कहूँगा बहुत अच्छा किया है कि उनको नोमित करके भेजा जाएगा, विधानसभा में नामित किया जाएगा, यानी वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। क्योंकि मोदी जी को पता है कि वो सालों से अपने घरों से दूर होकर भारत के कहीं दूसरे भाग में रह रहे हैं या विदेशों में रह रहे हैं। उनमें से कोई चुनाव लड़ने के लिए आएगा तो क्या आधार है? इनको कोई जानता नहीं है, जानेगा जब ये कोई पावर पाएंगे। और इसलिए जिन्होंने अपना घर बार सब गंवा दिया था कभी 90 के दशक में, वो चुनाव में कैसे चुनाव लड़ पाएंगे, क्या खर्चा कर पाएंगे? और इसलिए मोदी सरकार ने एक व्यवस्था की है कश्मीरी पंडितों के लिए कि जब ये चुनाव होंगे, इसके बाद वो नामित सदस्य होंगे, यानी राज्यपाल को पावर होगी कि वो सीधा उनको नामित करेगा और वो चुन करके विधानसभा में आएंगे बिना इलेक्शन लड़े। ऐसे कुछ लोगों को भेजा जाएगा। और ये जो काम किया जा रहा है कश्मीरी पंडितों के लिए, असली दिक्कत फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती की यही है। ये चाहते ही नहीं है कि कश्मीरी विस्थापित जो हिंदू है वो वापस कश्मीर में जाए। पंडित कहना बेकार है, उनको हिंदू कहिए, क्योंकि इसमें और कम्युनिटी भी है। बहुसंख्यक में, ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा संख्या में पंडित हैं माना, लेकिन वहाँ बहुसंख्यक जो हिंदू वहाँ जो विस्थापित हुए वो ज़्यादा संख्या में हिंदू ही है, उसमें दलित भी हैं, उसमें सिख भी हैं। लेकिन एक प्लानिंग के तहत केवल पंडित 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 कह के
वहाँ बाकी लोगों को अलग किया गया। और इस सब के लिए जिम्मेदार यदि कोई है तो वो दो पार्टी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, क्योंकि सत्ता में अदल बदल करके यही आते रहे और दोनों पार्टियों ने कभी भी इन कश्मीरी विस्थापितों की बात नहीं की, कश्मीरी हिंदुओं की बात नहीं की। और आज जब मोदी सरकार उनको वापस बसाने की बात कर रही है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है, इनको दिक्कत हो रही है। क्यों भाई? उनका घर नहीं है, उनका हक नहीं है, उनकी ज़मीन नहीं है, उनको वापसी जाना नहीं है और ये दिक्कत है। इसलिए ये जो है फारूक अब्दुल्ला का बयान इस तरह की बात में आया है। लेकिन आपको बता दें, बीजेपी चुनाव को लेकर बड़ी उत्साहित है। बीजेपी के जम्मू कश्मीर के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं रविंदर रैना, उन्होंने कहा है कि हमने तो कार्यकर्ताओं को कह दिया है, अपने कार्यकर्ताओं की तैयारी शुरू कर दी है और चुनाव की तैयारी में पूरा संगठन पूरे जोश के साथ जुट गया है। और अब जल्दी जब चुनाव होंगे तो हमारी सरकार बनने जा रही है। मैं भी इस बात को कह सकता हूँ सर्वे को देखते हुए कि अब जल्द ही आपको जम्मू कश्मीर में वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती दिखाई देगी। और इस सरकार बनने के पहले जिस तरह से मंदिरों को खोला जा रहा है, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक की जा रही है, आतंकवादियों को चुक चुक कर चुन चुन कर मारा जा रहा है, अपने आप में एक बेहतरीन ये व्यवस्था राज्यपाल जी के जरिए हो रही है, मनोज सिन्हा जी के, इसकी भी सराहना जम्मू कश्मीर के लोग कर रहे हैं। वंदे मातरम।